3 पुनर्जन्म किस व्यक्ति का? एक सबसे कठिन प्रश्न है। पुनर्जन्म किस व्यक्ति का? 2 क्या वही मरा हुआ आदमी एक नया जन्म ग्रहण करता है? 3 क्या भगवान बुद्ध इस सिद्धांत को मानते थे? उत्तर है इसकी कम से कम संभावना है। 4 यदि मृत आदमी के देह के सभी भौतिक अंश पुनः नए सिरे से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सकें, तभी यह मानना संभव है कि उसी आदमी का पुनर्जन्म हुआ। 5 यदि भिन्न भिन्न मृत शरीरों के अंशों के मेल से एक नया शरीर बना तो यह पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन यह उसी आदमी का पुनर्जन्म नहीं हुआ। 6 भिक्षुणी खेमा ने राजा प्रसेनजित को यह बात अच्छी तरह समझा दी थी। 7 एक बार तथागत श्रावस्ती के पास अनाथ पिंडक के जैतवनाराम विहार में ठहरे हुए थे। 8 अब उस समय कौशल जनपद में चारका कर चुकने के अनंतर भिक्षुणी खेमा श्रावस्ती और साकेत के बीच तोरणवत्थु नामक स्थल पर ठहरी हुई थी। 9 उस समय कौशल नरेश प्रसेनजित साकेत से श्रावस्ती आ रहा था। साकेत और श्रावस्ती के रास्ते में वह एक रात के लिए तोरणवत्थु में रुका। 10 कौशल नरेश राजा प्रसेनजित ने एक आदमी को बुलाकर कहा, अरे भले आदमी, किसी श्रमण ब्राह्मण का पता लगा जिसकी हम आज दिन संगति कर सकें। 11 महाराज बहुत अच्छा। उस आदमी ने कहा, वह सारी तोरणवत्थु में घूमा, किंतु उसे एक भी श्रमण ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला जिसकी महाराज संगति कर सके। 12 तब उस आदमी ने भिक्षुणी खेमा को देखा जो तोरणवत्थु में ठहरी हुई थी। उसे देखकर वह कौशल नरेश प्रसेनजित के पास वापस गया और बोला, 13 महाराज, तोरणवत्थु में कोई ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं है जिसकी आप संगति कर सकें, लेकिन महाराज भिक्षुणी खेमा नाम की तथागत की एक शिष्या है। उसकी ख्याति सुनी है कि वह अरहत है, योग है, कुशल है, पंडित है, बातचीत में पटु है और प्रत्युपन मति है।
महाराज आज दिन आप उसकी संगति करें। 14। तब कौशल नरेश राजा प्रसेनजित भिक्षुणी खेमा के पास गया। पास जाकर अभिवादन किया और एक और बैठ गया। बैठकर उसने भिक्षुणी खेमा से कहा। 15। आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? 16। महाराज यह बात भी तथागत द्वारा अव्याकृत की है। 17। तो यह कैसी बात है कि जब मैं पूछता हूँ क्या तथागत मरणांतर रहते हैं, तो आपका उत्तर होता है कि यह बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है। और जब मैं दूसरे प्रश्न पूछता हूँ तब भी आपका यही उत्तर होता है कि यह बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है। कृपया यह बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि तथागत ने यह बात अव्याकृत रखी है। 18। महाराज अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जैसा आपको लगे वैसा उत्तर देना। अब आप क्या कहते हैं? क्या आपके पास कोई गणक, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है, जो हिसाब लगाकर बता सके कि गंगा में इतने 100, इतने 1000 व इतने लाख बालू के कण हैं? 19। नहीं। 20। तो कोई ऐसा गणक है जो ऐसा हिसाब लगाकर बता सकने वाला है, जो यह बता सके कि समुद्र में इतना जल है, इतने 100 गैलन है, इतने 1000 गैलन है या इतने लाख गैलन है? 21। नहीं। 22। तो यह कैसे है? 23। समुद्र असीम है, बहुत गहरा है, इसके तल तक नहीं पहुंचा जा सकता। 24। इसी प्रकार महाराज यदि कोई तथागत के रूप से तथागत को मापना चाहे तो तथागत का वह रूप परित्यक्त है, वह जड़ मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, वह अभाव प्राप्त हो गया है और अब उसकी पुनरुत्पत्ति की संभावना नहीं रही है। महाराज तथागत के रूप में से तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। तथागत गंभीर है, तथागत असीम है और तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत
नहीं रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। 24 इसी प्रकार यदि कोई तथागत की वेदना से तथागत को मापना चाहे तो तथागत की वह वेदना परित्यक्त है, वह जड़ मूल से कट चुकी है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गई है, संभावना नहीं रही है। महाराज तथागत की वेदना से तथागत की तह तक नहीं, जैसे समुद्र की, इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं, नहीं भी रहते हैं। 26 इसी प्रकार महाराज यदि कोई तथागत की संज्ञा से, तथागत के संस्कारों से, तथागत के विज्ञान से तथागत को मापना चाहे तो तथागत का वह विज्ञान परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, संभावना नहीं रही है। महाराज तथागत के विज्ञान से तथागत की तह तक नहीं, जैसे समुद्र की, इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं, नहीं भी रहते हैं। 27 तब राजा प्रसेनजित भिक्षुणी खेमा के शब्दों से प्रसन्न हुआ, आह्लादित हुआ, वह अपने स्थान से उठा, उसे अभिवादन किया और चला गया। 28 अब एक और अवसर पर राजा प्रसेनजित तथागत के दर्शनार्थ गया, पास पहुंचकर अभिवादन किया और एक ओर बैठ गया। उसने तथागत से निवेदन किया। 29 भगवान कृपया बताएं कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं। 30 महाराज मैंने इस बात को अव्यक्त रखा है। 31 भगवान तो क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं। 32 महाराज यह भी मैंने अव्यक्त रखा है। 33 तब राजा ने ऐसे ही दूसरे प्रश्न पूछे और सभी का ऐसा ही उत्तर मिला। 34 भगवान यह कैसे है, जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं तो आपका उत्तर होता है कि यह बात तथागत द्वारा अव्याकृत है, और जब मैं पूछता हूँ क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते तो भी आपका उत्तर है कि यह बात तथागत द्वारा अव्याकृत है। भगवान कृपया यह बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है, यह बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है। 35 तो महाराज ये आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा उत्तर देना। क्या आपके पास कोई गणक है? सारा पूर्ववत। 36 अद्भुत हे गुण, अद्भुत हे सुगत, यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में ना अर्थ की दृष्टि से और ना व्यंजन की दृष्टि से कहीं कुछ भी अंतर नहीं, एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है।
उच्चतम बात के बारे में। 37 भगवान, एक समय मैं भिक्षुणी खेमा के पास गया और उससे यही प्रश्न पूछा। उसने मुझे ठीक इन्हीं शब्दों में, ठीक इन्हीं अक्षरों में उत्तर दिया। अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में ना अर्थ की दृष्टि से और ना व्यंजन की दृष्टि से कहीं कुछ भी अंतर नहीं, एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है उच्चतम बात के बारे में। 38 अच्छा भगवान, अब आज्ञा दें, हम जाना चाहते हैं, हमें बहुत कार्य हैं। 39 महाराज, इस समय आप जो करना उचित समझें वह करें। 40 तब कौशल, नरेश, राजा प्रसेनजित तथागत के वचनों से प्रसन्न हुआ, आह्लादित हुआ, अपने स्थान से उठा और तथागत को अभिवादन कर चला गया। कर्म 1 क्या बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान ही है? 1 बुद्ध धर्म का कोई भी दूसरा ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसने इतनी गलतफहमी पैदा की हो जितनी इस कर्म के सिद्धांत ने। 2 बुद्ध धर्म में कर्म का क्या स्थान है और क्या वास्तविक महत्व है? 3 अग हिंदू बेसमझी के ही कारण केवल शब्दों की समानता की ओर देखकर कहते हैं कि ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म एक ही है। 4 ब्राह्मणों का पढ़ा लिखा और कट्टर वर्ग भी यही कहता है। वह अग जनता को गलत रास्ते पर चलने के लिए जानबूझकर कहता है। 5 पढ़े लिखे ब्राह्मण भली प्रकार जानते हैं कि बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है, लेकिन तब भी वे यही कहे जाते हैं कि बुद्ध धर्म वही है जो ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म है। 6 शब्दों की समानता के कारण उनको अपना झूठा तथा दुष्ट प्रचार करने में आसानी हो जाती है। 7 इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि स्थिति की पूर्ण परीक्षा की जाए। 8 भगवान बुद्ध का कर्म का सिद्धांत शाब्दिक समानता कितनी ही हो, अपने अर्थ में ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान हो ही नहीं सकता। 9 दोनों की मूल स्थापनाएं एक दूसरे से परस्पर इतनी अधिक भिन्न है कि परिणाम एक हो ही नहीं सकता। दोनों के दो भिन्न परिणाम होने ही चाहिए। 10 सुविधा के लिए हिंदू कर्म की मान्यताओं को क्रमशः इस प्रकार गिना जा सकता है। 11 हिंदू कर्म का सिद्धांत आत्मा की मान्यता पर निर्भर करता है, बौद्ध नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म में तो आत्मा है ही नहीं। 12 ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत वंशानुगत है,
13 यह एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलता रहता है। यह इसलिए क्योंकि आत्मा का संसरण होता है। 14 कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह भी बात सत्य नहीं है। यह भी इसलिए कि बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं है। 15 कर्म का हिंदू सिद्धांत शरीर से पृथक एक आत्मा पर आधारित है। शरीर मरता है तो आत्मा उसके साथ नहीं मरता। आत्मा फुरे से उड़ जाता है। 16 कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह बात भी सच नहीं है। 17 कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार जब आदमी कोई कर्म करता है तो उसके कर्म के दो परिणाम होते हैं। एक तो उस कर्म से वह करने वाला प्रभावित होता है, दूसरे उस कर्म का उसके आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। 18 वह जो भी कर्म करता है उसके आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। 19 जब आदमी मरता है और जब आत्मा उसका शरीर छोड़कर निकल भागती है या निकल भागता है तो आत्मा उन संस्कारों से संस्कृत रहता है। 20 यह संस्कार ही है जो उसके भावी जन्म और स्थिति का निर्णय करते हैं। 21 हिंदू आत्मवाद का बौद्ध अनात्मवाद से कुछ भी मेल नहीं। 22 इन कारणों से कर्म का बौद्ध सिद्धांत और कर्म का हिंदू सिद्धांत ना एक है और ना एक हो सकता है। इसलिए कर्म के बौद्ध सिद्धांत और कर्म के ब्राह्मणी सिद्धांत को एक ही बताना महज मूर्खता है। 24 अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है इस शाब्दिक माया जाल से सावधान रहना चाहिए। 2 क्या भगवान बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्म का भविष्य जन्म पर प्रभाव पड़ता है? 1 भगवान बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम उन्होंने ही कहा था जैसा बोगे वैसा काटोगे। 2 उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर इतना अधिक जोर दिया है कि उनका कहना था कि यदि कर्म के सिद्धांत को दृढ़तापूर्वक न माना जाए तो नैतिक अनुशासन निभ ही नहीं सकता। 3 बुद्ध के कर्म के सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था और वह भी वर्तमान जन्म के कर्म से। 4 तो कर्म का एक वृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी है। इसके अनुसार कर्म का मतलब है पुनर्जन्म का कर्म अथवा पूर्व जन्मों के कर्म। 5 यदि आदमी का जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो यह उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्म का परिणाम है। यदि एक आदमी धनी घर में पैदा हुआ है तो यह उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। 6
यदि किसी में कोई जन्म जात दोष है तो इसका कारण उसके पूर्व जन्म का बुरा कर्म है। 7, यह एक बड़ा ही खतरनाक सिद्धांत है, क्योंकि यदि कर्म की यह व्याख्या स्वीकार कर ली जाए तो मानव प्रयास के लिए कहीं कुछ गुंजाइश नहीं रह जाती। पूर्व जन्म के कर्म से ही सभी कुछ पूर्व निश्चित रहता है। 8, यह बुद्धि, यह वृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी बहुधा भगवान बुद्ध के सिर मढ़ दिया गया है। 9, क्या भगवान बुद्ध ऐसे सिद्धांत को मानते थे? 10, इस वृद्धि प्राप्त सिद्धांत की भली प्रकार परीक्षा करने के लिए जिस भाषा में इसका प्रायः उल्लेख किया जाता है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देना होगा। 11, यह कहने की बजाय कि पूर्व जन्म के कर्म का संस्मरण होता है, हम यह कहें कि पूर्व जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। 12, इस भाषा के परिवर्तन से हम वंश परंपरा के कानून के अनुसार इसकी परीक्षा कर सकते हैं। ऐसा करने से न इसके कानूनी अर्थ में ही कोई अंतर आता है और न वास्तविक अर्थ में। 13, इस भाषा के परिवर्तन से दो ऐसे प्रश्न हैं जो आसानी से पूछे जा सकते हैं और जो कदाचित अन्यथा न पूछे जा सकते और जिनका बिना उत्तर दिए बात स्पष्ट नहीं होती। 14, पहला प्रश्न यह है कि पूर्व जन्म का कर्म वंशानुगत क्रम से कैसे प्राप्त होता है, उसकी क्या विधि है। 15, दूसरा प्रश्न है कि वंशानुगत क्रम के हिसाब से पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है। क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है। 16, वंशानुगत क्रम के हिसाब से हमें अपने माता पिता से क्या प्राप्त होता है। 17, विज्ञान के अनुसार सोचें तो नए प्राणी का आरंभ उस समय से होता है जब वीर और रज का संयोग होता है। प्राणी उत्पत्ति तभी होती है जब वीर कण रजकण में प्रवेश करता है। 18, हर मानव का श्री गणेश तभी होता है जब दो जीवित कण मिलकर एक होते हैं, माता का रजकण और पिता का वीरकण। 19, इस विषय की चर्चा करने के लिए जो यक्ष भगवान बुद्ध के पास आया था उसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि आदमी की उत्पत्ति माता पिता पर निर्भर करती है। 20, उस समय भगवान बुद्ध राजगृह में इंद्रकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। 21, तब एक यक्ष भगवान बुद्ध के पास आया और उसने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया,
आपका कहना है कि केवल रूप जीव नहीं है, तो जीव सशरीर कैसे होता है? जीव को यह हड्डियों और आंतों का ढेर कैसे प्राप्त होता है? माता के गर्भ में जीव इस प्रकार लटकता रहता है। 22 इसका तथागत ने उत्तर दिया, सर्वप्रथम कलल होता है, तब आबुर्द होता है, तब पेशी होती है, तब घन होता है, और घन में ही बाल और नाखून उत्पन्न होते हैं। और माँ जो कुछ भी खाना पीना खाती है, उससे बालक माँ के गर्भ में बढ़ता है। 23 हिंदू सिद्धांत इससे सर्वथा भिन्न है। 24 इसका कहना है कि शरीर तो वंशानुगत अथवा माता पिता से प्राप्त है, किंतु आत्मा नहीं। यह शरीर में बाहर से प्रवेश करती है या करता है। कहाँ से यह बात इस सिद्धांत में स्पष्ट नहीं की गई है। 25 दूसरा प्रश्न है कि पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है? क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है? 26 जब तक इस प्रश्न का उत्तर ना मिले तब तक वंशानुक्रम के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इसका परीक्षण नहीं हो सकता। 70 लेकिन यदि मान भी लिया जाए कि इस प्रश्न का इधर उधर कुछ भी उत्तर संभव है, तो भी हम विज्ञान की सहायता से यह कैसे निर्णय कर सकते हैं कि यह सिद्धांत कुछ बुद्धि संगत है अथवा एकदम मूर्खतापूर्ण। 28 विज्ञान के अनुसार बालक वंश परंपरा से अपने माता पिता के गुण प्राप्त करता है। 29 कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार अपने माता पिता से शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त करता। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार बालक का पूर्व कर्म उसका अपना किया हुआ कर्म है और वह उसे अपने द्वारा ही अपने लिए ही स्वयं प्राप्त करता है। 30 माता पिता बालक को कुछ नहीं देते, बालक ही सब कुछ साथ लेकर आता है। 31 इस तरह का सिद्धांत बेहूदगी से कम कुछ नहीं है। 32 जैसे ऊपर दिखाया गया है, भगवान बुद्ध इस प्रकार की बेहूदगी में विश्वास नहीं करते थे। इसकी चर्चा चलने पर कि क्या आदमी अपने भले बुरे कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाता है। इस्तभर नागसेन ने राजा मिलिंद को उत्तर दिया था। 33 यदि पुनरुत्पत्ति ना हो तो वह अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है, यदि हो तो नहीं। 34 राजा मिलिंद ने कहा, मुझे एक उदाहरण दें। 35 राजा उदाहरण के लिए एक आदमी किसी के आम चुराए तो क्या चोर
दंड का अधिकारी होगा। 36 हाँ 37 लेकिन जो आम के बीज उसने जमीन में बोए थे वे तो उसने चुराए नहीं, तब उसे दंड क्यों मिले। 38 क्योंकि जो उसने चुराए वे उन्हीं में से उत्पन्न हुए थे जो जमीन में बोए गए थे। 39 ठीक इसी प्रकार यह नाम रूप कर्म करता है, भले या बुरे, और उस कर्म से दूसरा नाम रूप जन्म ग्रहण करता है, इसलिए वह अपने कर्म के फल से मुक्त नहीं होता। 40 नागसेन बहुत अच्छा। 41 तब फिर राजा मिलिंद ने पूछा, नागसेन जब एक नाम रूप से कार्य किए जाते हैं तो उन कार्यों का क्या होता है। 42 राजा बेकर्म की छाया की तरह पीछा करते रहेंगे। 43 क्या कोई उन कर्मों के बारे में बता सकता है कि वे कर्म यहाँ है अथवा वहाँ है। 44 नहीं। 45 मुझे एक उपमा दें। 46 तो हे राजा क्या कोई किसी वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है और यह बता सकता है कि 47 ये यहाँ है अथवा वहाँ है। 48 निश्चय से नहीं। 49 इसी प्रकार राजा जब तक जीवन स्रोत का उच्छेद नहीं होता तब तक कृतकर्मों को बता सकना असंभव है। 50 नागसेन बहुत अच्छा।